तो बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं हम? असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं? असमान हर वाली। ठीक, इससे पहले हमने सीखा कि जैसे मेरे पास एक बट्टे 3 या 1/4 धन 2/4 था। देखो ये इनके हर कैसे थे? डिनोमिनेटर सेम थे। इसका हर भी 4 था, इसका हर भी क्या था? 4 था। तो इनको जोड़ना क्या था? बड़ा आसान था। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो हिस्से थे ना वो बराबर थे। ये 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, 4 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सा। ये तो मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो ये ऐसे समझा देता हूँ आपको। ये 4 बराबर हिस्से थे मेरे। ठीक है, इसमें भी क्या थे? 4 बराबर हिस्से थे, तभी तो हर 4 है ना। हर 4 का मतलब यह है कि 4 बराबर हिस्से थे। यहाँ पर 4 हिस्सों में से कितना हिस्सा था? एक हिस्सा। चलो मैं कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पर 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा था, तो इसको हमने 1/4 का। ठीक है, यहाँ पर 4 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से थे। ठीक है, तो 2 हिस्से का मतलब एक हिस्सा माना यह है, एक हिस्सा यह है। ठीक, तो ये क्या है? मेरा 1/4 है ये। ठीक, और ये कितना है? 2/4 है। 2 हिस्से हैं ना 4 हिस्सों में से। तो यदि हम इनको जोड़ते थे तो जोड़ने पर जो मेरा उत्तर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? देखिए, चलो मैं कलर चेंज करूँगा। कलर मेरे को ब्लैक लूँगा। ये भी समझ लो पहले। ठीक है, जब हर बराबर होते हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं? ये मैंने इतना ही बनाया, इतना ही बनाऊँगा मैं। ठीक, इसमें से जोड़ने पर क्या करूँगा? एक हिस्सा तो मेरा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यह वाला हिस्सा जोड़ने का मतलब मिला देना। तो लाल वाला हिस्सा ले लिया मैंने। अब 2 हिस्से कैसे हैं? हरे हैं, और 2 हरे हिस्से ले लेता हूँ यहाँ पर। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तो कुल कितना हो जाएगा? कितना हो गया उत्तर? कौन बोल रहा हो? कितना? 3/4। कुल हिस्से कितने हैं? कुल हिस्से 3 है। कुल हिस्से 1 2 3 4, कुल हिस्से इनको बोलते हैं। कुल हिस्से कितने हैं? 4। 4 में से कितने हिस्से हो गए? 1 लाल 2 हरे 3। तो उत्तर क्या हो गया मेरा? 3/4। तो देखा यहाँ पर क्या करते हैं हम? 3/4 कैसे आया? हमने 2 और 3 को 1 को जोड़ दिया। 1 और 2 को जोड़ा, कितना आया? 3। हर कितना रहा? 4। तो ये बड़ा आसान था। ये बहुत ही आसान होता है सवाल। ठीक है, कब? जब हर क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, हर समान होने का मतलब हिस्से कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो बराबर हिस्से हैं ना, ये सारे हिस्से बराबर हैं। ये सब हिस्से बराबर हैं। ठीक, अब हम वो सवाल करने जा रहे हैं जहां पर हिस्से बराबर नहीं होते। आगे बात समझ में? देखो इस क्वेश्चन को देखिए। ये 1/4 है, ये धन 2/3 है। तो यहां पर कितने हिस्से? 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से। समझ रहे हो? देखो यहां पर चित्र भी बनाया गया है आपको समझाने के लिए। ध्यान से समझना है इस बात को। यह सवाल प्रैक्टिकली करा रहा हूं मैं आपको। यह गतिविधि है एक। ठीक है, तो मैंने जो है ना एक ऐसे आयताकार भाग, पूरा भाग, इसको पूरा बोलते हैं, एक बोलते हैं इसको पूरा। समझ रहे हो? पूरा एक है, एक भाग। जितना ये है उतना ही ये भी है। ठीक, अब ये 1/4 है, तो इसके कितने हिस्से बनाए हैं बच्चों? देखिए 4 हिस्से बनाए हैं। देखो है नहीं है? 1 2 3 4, 4 बराबर हिस्से हैं। 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लिया है, ये पीला वाला भाग। जो पीला वाला भाग है ये इस पूरे का कितना कहलाएगा? 1/4 कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो 1/4 को हमने ऐसे दिखा दिया, चित्र के द्वारा समझना है इसको। ठीक है, धन ये कितना है? 2/3। तो देखो इतना ही है, सेम बराबर हो गए। ठीक, और इसमें कुल कितने हिस्से हैं? बराबर 1 2 3, 3 बराबर हिस्से हैं। तो 3 बराबर हिस्सों में से जो लाल हिस्से हैं, लाल वाला,
जो लाल वाला हिस्सा है वो पूरे का कितना है? 2/3। समझ में आ रही बात? ये कितना हुआ? 2/3। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये जरा कठिन काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हिस्से जो है ना बराबर नहीं है। देखो ये हिस्से कुछ अलग दिख रहे हैं आपको, देख रहे नहीं? ये हिस्से कैसे दिख रहे हैं आपको? बड़े दिख रहे हैं ना, और ये हिस्सा क्या है? छोटा है। तो हम भिन्न कब जोड़ सकते हैं? जब हिस्से क्या होंगे हमारे? बराबर होंगे। जब हिस्से बराबर होंगे तभी हम जोड़ सकते हैं। अगर हिस्से बराबर नहीं होंगे तो हम जोड़ नहीं सकते। मैं क्या कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो। भिन्नों को जोड़ने के लिए या कोई भी चीज हम जोड़ते हैं तभी जोड़ सकते हैं जब वो बराबर हिस्सों में हो। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, उनको कैसे जोड़ेंगे? ठीक, तो अब यहां पर क्या करते हैं हम? सबसे पहले हिस्से बराबर करते हैं। समझ रहे हो बात? क्या करेंगे? बराबर हिस्से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वो कैसे बनाते हैं वो सीखना है तुमको। हिस्से बराबर कैसे बनाते हैं वो सीखना है तुमको। तो हिस्से कैसे बराबर बनाते हैं देखिए, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, हिस्से हम कैसे बराबर बनाएंगे वो हमको सीखना है। हम क्या करेंगे देखिए, यही चित्र नीचे भी बना रखा है देखो ये, और यही वाला चित्र यहां भी बना रखा है, डबल डबल बना रखे। तो हिस्से बराबर बनाने का तरीका क्या होता है देखो, जो इस जैसे यहां खड़े करके कर रखे ना हिस्से, यहां हिस्से कैसे हैं? यह जो लाइन पड़ी है कैसी पड़ी है बच्चों? पड़ी रेखा बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको पड़ी बोलते हैं, इसको खड़ी बोलते हैं। तो जो हिस्से यहां बना रखे ना वो वाले हिस्से यहां बना दो इसमें, यानी कि इसके कितने भाग बना दो? 3। यहां 3 भाग में है ना, 1 2 3। तो ऐसे ही यहां भी इसके खड़े 3 भाग बना दो बराबर नाप के, 1 2 3। आगे बात समझ में? तो कुल कितने भाग हो गए? अब कुल कितने हो गए? 3 हुए। कुल का मतलब क्या हुआ? अब इनको जोड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्से हो गए अब कुल। समझ रहे हो? कुल भाग, कुल हिस्सों की बात बोल रहा हूं मैं। और यहां क्या करना है देखिए, यहां जो ये वाले जैसे यहां बना रखे हैं हिस्से, देखो ये यहां कैसे बना रखे हैं हिस्से? पड़ी रेखा से। तो वैसे जो है ना यहां बना दो हिस्से इसमें, इसके नीचे। यानी कि कितने हिस्से बनाने मेरे को? 1 2 3 4। 4 कैसे हिस्से? बराबर। कैसे हिस्से? बराबर। कैसे हिस्से? बराबर। तो देखिए यहां पर बना 1 2 3 4, ऐसे नाप लूंगा मैं बराबर। ठीक है, तो फिर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो मेरे 4 बन गए हिस्से। देखो 1 2 3 4। तो यहां भी कितने हिस्से बन गए अब? तो कुल कितने बन गए? 12 यहां भी बन गए, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां भी 12 हिस्से बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो हिस्से बराबर बना दिए। अब जोड़ सकता हूं इनको मैं। समझ में आ गई नहीं आई बात? अब जो मेरा पीला वाला भाग है, पीला वाला भाग इस पूरे का कितना कहलाएगा बच्चों? बताओ, कोई बच्चा बताए मेरे को। पीला वाला भाग पूरे का कितना कहलाएगा? हाँ 3/12। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। इनने बोला 3/12। ठीक है, और ये कितना कहलाएगा? लाल वाला भाग, लाल वाला भाग पूरे का कितना कहलाएगा? हाथ खड़ा करेंगे, आप पीछे आप बताइए। 8/12। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग लाल है, तो पूरे का कितना कहलाएगा? 8/12। देखो अब क्या हो गया इससे, देखो ये बच्चों, अब इनको जोड़ना है हमको। आगे बात समझ में? क्या हो गया इससे? हुआ क्या देखो, जब मैंने बराबर हिस्से बनाए तो हुआ क्या? हमारे हर क्या हो गए? समान हो गए। देखा, जब मैंने बराबर हिस्से बनाए तो मेरे हर क्या हो गए? समान हो गए। तो मतलब क्या है कि जब भी हम भिन्नों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमको हर क्या बनाने हैं?
हर समान बनाने। इसका मतलब यह नहीं होता है, समझ लो, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं 1 में 2 जोड़ा 3, 4 में 3 जोड़ा 7। इतना आसान नहीं होता है मामला है, समझो। मैं बहुत बार देखा हूं बच्चों को ऐसा करते हुए। इतना काम करना पड़ता है इसमें, तब जाके हम असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करे, हिस्से बराबर बनाए। ठीक है, अब हम बराबर हिस्सों को जोड़ सकते हैं। हिस्से बराबर बनाने का क्या मतलब है कि हमने क्या किया, हर समान बना दिया। ये अब इसका उत्तर कितना होगा, अब इजीली बता सकते हैं आप। देखो यहां पर ये उत्तर रूप में लिखा हुआ है। 3 हिस्से कैसे हैं, पीले, ठीक है। और 8 हिस्से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से कैसे हैं, लाल। तो इनको मिला दो, ठीक है। तो जितने भी ये रंगीन भाग हैं, ये पूरे का कितना हो गया, 11/12। तो ये मेरा उत्तर है। समझ में आ रही बात। ये आया कैसे, देखिए आएगा कैसे है, हर कितना है इसका 12। तो अंशों को जोड़ देते हैं, 3 धन 8, हर बारी रहेगा, ठीक है। तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11, हर कितना रहेगा 12। तो आ गया समझ में कैसे जोड़ा हमने भिन्न को। तो ये एक गतिविधि के द्वारा, इसके द्वारा हम क्या समझे, इसका कॉन्सेप्ट समझे हम, ठीक है। बाद में मैं सीधे आपको लॉसो लेके भी बताऊंगा भिन्नों को जोड़ना। समतुल्य भिन्न, यह समतुल्य भिन्न भी है, देख लो। 2/3 की समतुल्य भिन्न क्या है, यह समतुल्य भिन्न है 2/3 की, जो 8/12 है। देख लो, देख लो, 2/3 के समतुल्य भिन्न क्या होंगे, 2/3 पहली, ठीक, देख लो। दूसरी क्या होगी, 2 दूनी 6। तीसरी क्या होगी, 6/9। अगली क्या होगी, 8/12। समझ में आ रही बात। ऐसे 1/4 की समतुल्य भिन्न देखो, ये 1/4 की समतुल्य भिन्न है, यानी कि 1/4 का क्या होगा, 1/4, फिर 2/8, फिर 3/12। देखो ये यहाँ पर भी हर समान आगे ना है, यानी कि जब भी हमको भिन्नों को जोड़ना होगा जिनके हर समान नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, बार बार चित्र नहीं बनाएंगे। देखो इससे तो हम समझे बात को, समझ रहे हो। हम क्या करेंगे, सीधे समतुल्य भिन्न निकालेंगे, ठीक है। और जहां पर हर समान आएंगे दोनों के, ठीक है, उनको पकड़ के ले आएंगे, उनको जोड़ देंगे, ठीक है। आप 2/3 को जोड़ो, भले ही 8/12 को जोड़ो, एक ही बात है, क्योंकि 2/3 कितना होता है, कोई भी भिन्न जो है अपने समतुल्य भिन्न के बराबर होती है। यह बात बता चुका हूं ना मैं। कोई भी भिन्न किसके बराबर होती है, अपने समतुल्य भिन्न के बराबर होती है। 2/3 किसके बराबर होगा, 4/6 के बराबर होगा। समझ में आ रही बात। 2/3 किसके बराबर भी होगा, 6/9 के बराबर भी होगा। 2/3 किसके बराबर भी होगा, 8/12 के बराबर भी होगा। तो जब मेरे को 2/3 में 1/4 को जोड़ना है, तो मैं चाहे इनको जोड़ूं चाहे इनको जोड़ूं, मेरा उत्तर क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि यह इसके बराबर होता है और यह इसके बराबर होता है। कोई भी भिन्न अपने समतुल्य भिन्न के बराबर होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। यह बात मैं बता चुका हूं पहले, फिर दोबारा बता रहा हूं ये बात, ठीक। तो यदि मुझे इनको जोड़ना है तो मैं बिना चित्र बनाए भी जोड़ सकता हूं। देखो ये कैसे, मैंने क्या किया, 2/3 के समतुल्य भिन्न निकाल लिए, ठीक है, और यहाँ 1/4 के समतुल्य भिन्न निकाल लिए, ठीक। जब मेरे को 2/3 धन 1/4 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2/3 का समतुल्य भिन्न क्या है, 8/12, ठीक है, और 1/4 की समतुल्य भिन्न क्या है, 3/12। इन्हीं को क्यों ले रहे हैं हम, इनको क्यों नहीं ले रहे हैं बच्चों, इनको क्यों नहीं लिया मैंने, इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनमें देखो नीचे बाहर है, इसलिए हर समान है। इनको इसलिए लिया क्योंकि इनके हर क्या हैं,
समान है। समझ रहे हो बात? हमें कौन से समतुल्य भिन्न लेने होते हैं? जहां हर समान होते हैं। हर समान का मतलब हिस्से, कैसे हिस्से? बराबर हिस्से। हर समान का मतलब क्या हुआ? बराबर हिस्से ना। इसके भी 12 हिस्से बनाए हमने, इसके भी 12 बनाए ना। नहीं तो पहले इसके कितने थे? 4 थे कुल हिस्से, और इसके कितने थे कुल हिस्से? 3 थे। यहाँ 4 में से 1 हिस्सा लिया हमने, तब 1/4। यहाँ 3 में से 2 हिस्से लिए, 2/3। समझ में आ रही? तो हिस्से अलग अलग थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हिस्सों को बराबर बनाया। हिस्सों को बराबर बनाने के लिए मैंने ये वाली लाइन यहाँ डाली और ये वाली लाइन यहाँ डाली। देख लो, तब जाके मेरे हिस्से बराबर बने। 12 इधर बने, 12 इधर बने। ठीक है, तब मैंने देखा कि ये कितना है पूरे का। पीला भाग पूरे का कितना है? तो पीला भाग पूरे का कितना है? 3/12। और यहाँ लाल भाग पूरे का कितना है? 8/12। तब मेरे क्या बने? तब मैं इनको जोड़ा। समझ में आ रही बात? तब मेरा आंसर कितना है? 11/12 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? हर मेरा क्या रहेगा बच्चों? 12 ही रहेगा। और हम क्या करेंगे? अंशों को जोड़ देंगे। 8 3 है 11, 11/12। देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप इसको। ये भी एक तरीका है जिससे हम आगे इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इनको नोट करिए।